आप सभी को तड़के की राम राम। आज हम एप्स वर्कआउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज की हमने बाहर जाके थोड़ी सी मैंने लगभग 1-2 राउंड लगाए, थोड़ा फास्ट वॉकिंग में और फिर थोड़ा सा नॉर्मल वॉकिंग की। लगभग 30 मिनट की वॉकिंग के बाद मैं अंदर आई और उसके बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज की। सबसे पहले शोल्डर टैप किया, फिर हील टचिंग एक्सरसाइज की। दोनों एक्सरसाइज के 2-2 सेट किए, 25-25 रेपिटेशंस के। ये साइड बेली जो आपका साइड फैट होता है, साइड ऐप के लिए एक्सरसाइज वर्क करती है। फिर अपने हाथ अपने हिप्स के नीचे रखते हुए फ्लटर किक की, 1 बाय 1 एक लेग को रेस किया। सेम इस एक्सरसाइज के भी हम 2 ही सेट करेंगे। 2 से 3 सेट आप कर सकते हैं 20 रेपिटेशंस के, या चाहे रेपिटेशन की संख्या बढ़ा सकते हैं, 25 कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी 25 से 30 करती हूँ रेपिटेशंस की संख्या, तो मैं 2 ही सेट करती हूँ। मतलब 45 मिनट का 40 मिनट का मैं वर्कआउट करती हूँ, तो उसमें जितना कवर कर पाती हूँ मैं उस हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से वो रहता है। फिर इस वाली एक्सरसाइज के बाद फिर दोनों लेग्स के साथ हमने रेस किया। बीच बीच में 15 से 20 सेकंड का रेस्ट भी लेना है। फिर सेम हिप्स के नीचे हाथ रखते हुए दोनों लेग्स को रेस किया। और इसके भी हमने 2 सेट किए, 25-25 रेपिटेशंस के। ये एप्स वर्कआउट सबसे बेस्ट है लेग रेस करना। फिर हमने साइड लेग रेस अप किया, पहले लेग्स को अप और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। सेम इस रेपिटेशन के भी हमने 25 सेट किए, दोनों लेग से अलग अलग 25-25 रेपिटेशंस का एक सेट है। तो इसके भी हमने 2 सेट किए, यानी कि एक लेग से आप मान के चलिए हमने 50 रेपिटेशंस किए। एक बार रेस करना है। 2 एक्सरसाइज इंक्लूड है इसमें, एक बार रेजिंग की और एक बार फोल्डिंग की। जितना ज़्यादा आप अपने पैर को फोल्ड करके अपने चेस्ट लेवल के पास लाएंगे, उतना ज़्यादा असर आपके पेट पे, बेली पे इसका पड़ेगा, एब्स पे पड़ेगा। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतनी ही ज़्यादा वो मसल्स मजबूत होंगी और धीरे धीरे वहाँ का फैट ज़ीरो होते होते एब्स आपको दिखाई देने। एक बार हमने जैसे पहले लेफ़्ट से किया, अब हम राइट से करेंगे सेम एक्सरसाइज वही। इसके हमने 25 रेपिटेशंस करने। पैर एकदम ऊपर टाइट रखते हुए ऊपर लेके जाना है, रेस करना है, फिर उसको फोल्ड करना है। तो सेम है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी का इंटेक बढ़ाइए। सबसे पहले आप भूलिएगा मत, वार्म अप एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बॉडी को वार्म करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी को वार्म अप करने के बाद ही आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करें, चाहे वो शोल्डर की हो, लेग्स की हो, फुल बॉडी की हो, एब्स की हो, बेली की हो, जो भी एक्सरसाइज, सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेच एक्सरसाइज ज़रूर करें। कहीं पे भी अगर छोटा मोटा कोई क्रैम्प आया या कोई मसल्स इंजरी हुई है, तो इंजरी तो नहीं होगी मतलब, लेकिन फिर भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है तो उसको रिलीज़ करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मैं एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की भी एक वीडियो बना दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वर्कआउट सेशन ये कैसा चल रहा है। आपने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी देखी। मैं आपको डाइट प्लान और बता दूंगी जो मैं खा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ बंद कर रखा है कि मैं खा नहीं रही। फिर ये सिटअप सेम है, मतलब पूरा आप चाहें तो आप अपने हाथ अपने सिर पे या मतलब कान के पास रख सकते हैं, चाहे तो आप पीछे लेके जा सकते हैं और अपने टो टच करने की कोशिश कीजिए ऊपर उठते हुए। इस एक्सरसाइज के भी हमने 2 सेट किए, 25-25 रेपिटेशंस के। इससे आपके फुल एब्स पे असर पड़ता है, स्ट्रेच पड़ता है और उसका असर धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 1 दिन में 2 दिन में ऐसा हो जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। लोगों को सालों लग जाते हैं बॉडी बनाने में। तो हम तो अभी उस श्रेणी में गए हैं। और हम सबसे पहले हम लोगों को क्या था, हमारा मकसद था हमारी बॉडी का फैट कम हो। फिर ये 90 डिग्री पैरों को साथ रखते हुए ये वाली भी एक्सरसाइज सेम। इसमें अपर 2 एप्स यानी कि ऊपर के 4 एप्स पे इस पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा जो मकसद था हमारी बॉडी का फ़ैट कम करना था। हमने सबसे पहले अपनी बॉडी का फ़ैट कम किया, फुल बॉडी का। फिर उसके बाद हमने बेली फैट कम करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे इस चरण में हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी एकदम ऐसा नहीं होता है कि एकदम आप बिल्कुल फिट हो गए और आपकी एप्स निकल गई, ऐसा नहीं होता है। आपको बॉडी, अगर आप बिल्कुल स्लिम और आपने स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही वो सब किया है, तो आप जल्दी हो सकते हैं। लेकिन इस स्टेज में आके आप, जहाँ आप हेल्दी हैं, जब मोटो की श्रेणी में आते हैं, वहाँ पहले आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को नॉर्मल
करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा वेट है वो कम करना पड़ेगा। पहले वेट कम किया, फिर बेली कम की, अब हम मसल्स गेनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें मसल्स बनानी है, अपनी एब्स बनानी है, शोल्डर बनाने हैं, ट्राइसेप्स बनाने हैं, बाइसेप्स बनाने हैं, लेग मजबूत करने। अब हम उस श्रेणी में, तो उसके लिए टाइम लगता है। तो अब अपने शरीर को टाइम दीजिए, जैसे आप हर चीज़ को लगते कहते हैं सहज पके सो मीठा पके, मतलब धीरे धीरे जो चीज़ें आएंगी वो अच्छी रहेंगी और हम धीरे धीरे जर्नी मतलब विनिंग जर्नी की तरफ चल रहे हैं। तो हम एक दिन ज़रूर जीत जाएंगे और आपको इसका फ़र्क आपको एक दिन नज़र आएगा। तो फिर उसके बाद हमने ये अपर एप वर्कआउट किया। सेम इस एक्सरसाइज के भी हमने 2 सेट किए 25 रेपिटेशंस के। ऊपर आप देख रहे हो कि ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपके एकदम इकट्ठी होती है स्किन और यहाँ पे स्ट्रेच पड़ता है। तो धीरे धीरे ये एक्सरसाइज धीरे धीरे असर होता है हर किसी भी चीज़ का। अगर आप खाना भी बनाते हो तो धीरे धीरे पकता है वो, ऐसा नहीं है कि शुरू में। तो एक्सरसाइज में आपकी बॉडी पे भी असर पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे। तो वही आज का हमारा वर्कआउट जो था वो एब्स वर्कआउट था। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं मुझे, और लाइक एंड शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय माता दी।